जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपके भी सलामती हो। तो सबसे पहले हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा ने हम सबको तौफीक बख्शी कि आज हम उसके हज़ूर जमा है और आज हम खुदा के कलाम में से एक और चीज के बारे में सीखने वाले हैं। और आज की जो शम्मा है वो खुशी की शम्मा है। जो तीसरी शम्मा रोशन हुई है वो खुशी की है। और आज हम सीखने वाले हैं खुशी के बारे में, यानी कि यीशु मसीह की जो पैदाइश थी, मरने जात दहिंदा की, उससे हमें किस तरह खुशी मिली। तो आइए आज हम सब खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लुका की अंजील, उसका 2 बाब, दूसरा बाब और उसकी 10 आयत से लेकर उसकी 11 आयत तक। आइए मेरे साथ निकाले लुका की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 10 से 11 आयत तक। 2 आयत आज हम पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदा के जिंदा और बाबरकत कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। तो आज हम सब ने पढ़ा है एक वाकया के बारे में कि जो चरवाही हैं वो मैदान में अपनी भेड़ बकरियां अपना गल्ला चरवा रहे हैं। और क्या हुआ कि फरिश्ता आ गया। हालांकि उस फरिश्ते के साथ एक लश्कर भी है, लेकिन वो आसमान पर है। एक फरिश्ता यहाँ पर लिखा हुआ है कि आया और फरिश्ते जो हैं वो डर गए, चरवाहे डर गए, ताकि फरिश्ता एक नूरानी मखलूक है, वो डर गए कि शायद पता नहीं क्या होने लगा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम दिया है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। और वो डर क्या हो सकता है? यकीनन हम सब जानते हैं, अगर हमारे सामने कोई अजीब चीज आ जाए, चाहे वो खूबसूरत हो, जैसी मर्जी कोई अजीब चीज आ जाए, तो हम डर जाते हैं। हमें सिर्फ एक चीज का डर होता है, अपनी जान का। तो अगर हम इसकी पिछली स्टोरी को, उन वाकयात को, उसके बैकग्राउंड को देखें तो हमें पता चलता है कि जब उन चरवाहों ने फरिश्ते को देखा है तो वो डर गए, यानी कि उन्हें अपनी जान का खौफ था। लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा कि डरो मत, यानी कि अपनी जान की परवाह ना करो, कि तुम्हारी जान को बचाने वाला तो एक आ गया है। और वो क्या कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। देखे फरिश्ते जो है वो पैगाम दे रहे, ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे वास्ते होगी या इसराइल के वास्ते होगी या यहूदिया के वास्ते होगी, बल्कि फरिश्ते ने क्या पैगाम दिया है कि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और वो क्या है कि आज दाऊद के शहर में, यानी कि दाऊद की नस्ल में से, जो दाऊद की नस्ल में से शहर है, उसमें एक बादशाह पैदा होगा, एक मुनज्जी पैदा होगा। और अगर हम मुनज्जी की मायने पर, उसके मीनिंग्स पर गौर करें तो मुनज्जी कहते हैं निजात दहिंदा, निजात देने वाला, हमारे गुनाहों से छुटकारा देने वाला। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे वास्ते एक मुनज्जी पैदा होगा, यानी कि मसीह खुदावन। पहले ये बताया है कि एक निजात दहिंदा पैदा होगा, एक मुनज्जी पैदा होगा, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला पैदा होगा। और बाद में उसका नाम भी बताया है, और उसका नाम क्या बताया है? मसीह खुदावन, यानी कि यीशु मसीह, मसीह खुदावन, खुदा से निकला हुआ खुदावन। तो आगे गौर करें तो यहाँ पर निशानियां भी दी हुई हैं कि जब तुम जाओगे, ताकि यकीनन
जब हमारे से कोई आकर देखे ना तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, हमें कोई बता दे, निशानियां बता दे, ये निशानी है, हम जाकर कहते हैं कि चेक तो करिए भला सच्ची आखंड है। तो उन्होंने भी चेक किया है और जब उन्होंने देखा है, पाया है, तो वो बड़े खुश हुए हैं, ताकि उन्हें पता चल गया कि पहले हमारे और बाप के दरमियान एक दीवार थी। पहले एक पाक मकाम पर, पाक मुकद्दस मकाम पर सिर्फ एक जा सकता और वो था सरदार कायन। कायन नहीं था जा सकता, सरदार कायन, और उससे भी सारा साल पाक होना पड़ता था, और फिर भी वो जाने से पहले कुर्बानियां गुजराता था, ताकि उसे पता था हो सकता है मुझसे कोई गलती गुनाह खता हो गई हो। और हम सब जानते हैं कि एक पर्दा था, और कहते हैं कि 12 बैल इधर और 12 बैल उधर भी अगर खींचे तो वो इतना मजबूत, इतना मोटा पर्दा उन्होंने बनाया हुआ था। और जब खुदावन यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी तो हमारी निजात कैसे ही, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। हालेलुया। हम देखें कि 12 बैल और 12 बैल, यानी कि अच्छे खासे बैल भी नहीं उसे फाड़ पा रहे, उस पर्दे को, उस दीवार को। तो अगर कोई आंधी हवा आ जाए तो फिर भी नहीं वो हो सकता। तो देखे खुदा का जलाल देते कि उसने जो खुशखबरी हमें दी है कि हमारी निजात की खातिर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और अगर आज हम एक और आयत पर गौर करें, मत्ती की अंजील में से उसका पहला बाब, उसकी किस आयत में गौर करें तो लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि, यानी कि हम आज की दुनिया में अगर देखें तो हम कोई नाम जब रखते हैं किसी का तो एक वजह तलाश करके रखते हैं। पहले मॉडर्न पिछले एज में तो ऐसा नहीं था लोग करते, लेकिन अब कोई मौका देकर नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि, यानी कि यीशु तो नाम रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और देखें ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, यानी कि जो काहिन थे वो अपने आप को इतना पाक रखते थे, कुर्बानियां गुजराते थे और फिर वो पाक होते थे। और आज हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आज हमें कोई कुर्बानी गुजराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आज उस खुदा ने हमारी खातिर कुर्बानी दे दी है और उसने हमारी खातिर इतनी भयानक मौत सही है, इतनी भयानक कुर्बानी दी है। अगर हम उसकी मौत पर गौर करें तो वो बड़ी दर्दनाक मौत थी, बहुत दर्दनाक। तो देखें आज कितनी बड़ी खुशी की बशारत है कि हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, उसने जान भी दे दी। और अगर आज हम अपने गुनाहों का कफारा दिए जाने के बावजूद भी उसी गुनाह में, उसी पुरानी जिंदगी में मुब्तला रहें तो क्या फायदा है? उसने तो हमें बताया है, नमूना दिया कि ये देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत रखता हूँ कि खुदा ने पहले नबी पैगंबर भेजे, मुजज़ात दिखाए, फिर खुदा ने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया कि ये देखो, हमें खुदा कह रहा है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए उम्मतों में से पैगंबर दिए, मैंने तुम्हारे लिए अपना इकलौता बेटा भी दे दिया, मुजज़ात दिखाए, ये भी दिखाया कि मैं आसमान से मन और बटेरे भी नाज़िल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता, तो तुम फिर भी वही पुरानी जिंदगी गुजार रहे हो सकता आज खुदा हमसे कह रहा हो कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में इतने ज्यादा चर्चेस हैं, पास्टर्स हैं, इतनी रोशनी है और मैंने वो तुम्हें कलाम सुनाते हैं कि खुदा ने किस तरह हमसे मोहब्बत रखी है, किस तरह खुशी की बिशारत है। और अगर आज हम फिर भी उसी जिंदगी में रहें तो मेरे ख्याल में तो यीशु मसीह का आने का कोई फायदा ही नहीं। खुशी तो उससे होती है ना जिसे कोई फायदा हो, जिसे कोई फायदा ही ना हो वो नहीं खुश होता।
یعنی کہ اگر آج کی زندگی میں ہمیں دیکھیں تو جب کسی شخص کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تب اسے خوشی ہوتی ہے، جب اسے کوئی کامیابی ملتی ہے۔ تو آج اگر ہم کہیں کہ ہم کرسمس پر بڑے خوش ہیں تاکہ ہمیں کامیابی مل گئی، ہمیں فائدہ مل گیا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن اگر ہم اس فائدے کو دیکھیں اور خوشی ہمارے دلوں میں ہو اور ہم ویسے ڈیک چلا رہے ہیں، یہ ہم خوشی منا رہے ہیں، کیا یسوع مسیح ناچنے گانے کے لیے آئے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم خوشی مناؤ، ناچ کر جھوم کر؟ نہیں، ناچ جھوم کا معنی اور بھی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نشہ باز اور کوئی ناچ رنگ کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کرسمس کو، اس سال کے کرسمس کو ایک مثالی کرسمس بنائیں۔ ہم دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر منائیں، جس طرح ہمیں منانا چاہیے۔ ہم چرچ جائیں، خدا کے کلام میں سے اور زیادہ گہرے طور پر سیکھیں کہ کیوں قربانی تھی، کیوں ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا، کیوں اس نے ہم سے اتنی محبت رکھی ہے، کیوں اس نے چرواہوں کو، کیوں اس نے مجوسیوں کو بھیجا، کیوں اتنی شان شوکت کے مالک کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ وہ جو بحر و بر کا خالق و مالک ہے، اس نے جو آپ کو اور مجھے بنایا ہے، اس نے جو شہنشاہوں کو بنایا ہے، اس نے جو دنیا کے مالکوں کو، دنیا کے پریزیڈنٹس کو بنایا ہے، اور اپنے بیٹے کو اس نے ایک چرنی میں بھیجا، اس کی پیدائش چرنی میں ہوئی۔ آئیے آج ہم غور کریں گے کہ اس نے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، اور وہ اپنے کلام میں بھی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ تو تمہیں بڑا کیا جائے گا۔ اور آج ہمیں خوشی کی جو بشارت ملی ہے، ہم دعا کریں گے کہ اے خدا ہم اس خوشی کی بشارت پر قائم رہیں اور ہم خوشی کریں، اور ہماری خوشی جسمانی نہ ہو بلکہ روحانی طور پر، تاکہ جب ہم دل سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں ایک دلی سکون جب ملتا ہے، تب ہمیں ایک قوت، ایک توانائی، ایک روح القدس کی قدرت آتی ہے۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے، آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے اور خدا سے دعا مانگیں گے کہ اے خدا آج جو ہمیں خوشی کی بشارت ملی ہے کہ تیرا بیٹا ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور اے خدا تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس خوشی پر قائم رہیں، اور اے خدا تیری عبادت میں وقت گزارے۔